हेलो, वेलकम गाइस। यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके साथ रहने वाले लोगों की ईगो और आपका एनर्जी। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर आपकी ईगो, सामने वाले की ईगो और आपकी एनर्जी वर्क करती है और उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, देखने सुनने समझने चीज़ें क्या आती हैं, क्या रीडिंग होती है, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से। एक मिनट, कार्ड्स दूसरे। तो गाइस, यहाँ सामने वाले का ईगो और आपके एनर्जी का क्या खेल है। जिस किसी को भी लगता है कि आपकी लाइफ में ईगो, देखेगा इसीलिए ईगो सबसे ज़्यादा वर्क करता है रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में आप। तो यहाँ गाइस सारी राशियाँ हैं, आपसे अगर रेजोनेट करती है तो यस आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती, कुछ ऐसे लोग, ऐसे कुछ रिलेशन में, रिश्ते में हो सकते हैं। यहाँ पर फैमिली आपका रिलेशन भी दिख रहा है, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपका पार्टनर का भी रिलेशन दिख रहा है। तो फ्रेंडशिप, दोस्ती का भी रिलेशन है। चीज़ें बहुत क्लियर हैं। और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो शायद उतना एनर्जी के हिसाब से मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं उन पर ही बात करूँगी। कुछ यहाँ ऐसी रिलेशनशिप भी दिख रही है, सेम जेंडर की भी है। हो सकता है ये रीडिंग उन तक जाए, या सुनते हो या देखते हो, तो ये खास है। ये जो अलग होगा तो आपके लिए बताना ज़रूरी है। ईगो सामने वाले आपके साथ रहने वाले के पास हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, फिर भी आप किसी रीज़न से, यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति का भी दिख रहा है, उस रीज़न से, कारण से फाइनेंशियली आपको मजबूरी हो जुड़े रहना, देखना। दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपसे जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ों का होता है कि जहाँ पर आपको डाउन किया जाए, आपको नीचे रखा जाए, या आप उनसे नीचे रहें, या आपका स्टैंडर्ड जो है, जो एक लाइफ स्टाइल है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसी चोरी छिपी चीज़ें और काम जो होता है ना, कि एक डेली रूटीन में जो आप समझ नहीं पाते और आपके साथ हो रहा होता है, किया जाता है, इस चक्कर में भी उनका ईगो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को सेफ नहीं कर पाते हैं, कहीं चीज़ों में बचा नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। आपकी एनर्जी पर वार होता है, फाइनेंशियली हो या फिर सामने वाला आपको कम देखता हो। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं, जो आपके आगे बढ़ने के मौके, अवसरों को छुड़ाते हैं, जहाँ उनका ईगो टकराता है कि आप कहीं उनके बराबर या उनके स्तर तक या उनसे ज़्यादा ना चले जाएं। कई ऐसे मौके, अवसर उन्होंने छीने हैं और हो सकता है कि आपको उन रास्तों से अलग किया है, बहुत परेशान किया हो, पर आप उनमें से हो सकते हैं कि आपने अपने काम और अपने रास्ते को बराबर चलाते रहें और चलते रहें, चाहे वो कितना भी परेशानी क्यों ना रही हो। तो यहाँ जो है ईगो एक ऐसी रिलेशनशिप में भी दिख रही है जो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप पार्टनर हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी है। तो चीज़ें आपके अंदर वो है, एक रिश्ता बहुत ही निगेटिविटी के माध्यम से आप हो सकता चला रहे हो। आप में से बहुत लोग, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत अजीब और अलग लगेगी, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है कि एक ना एक आपका पार्टनर आपके साइड से, आपके पास रहने वाले इंसान की
ईगो जो है वो निगेटिविटी के स्तर को क्रॉस कर चुकी हो, इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट और भी चीज़ों का है, जैसे हो सकता है ईगो के साथ साथ एक ऐसा अहम एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर जुड़ी हुई है कि अहंकार, अहम कि मैं हूँ, फिर उसके साथ आपसे एक्सपेक्टेशन कि हम तो कुछ नहीं करना चाहते बट आपको झुकना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो कंप्रोमाइज़ हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, एक कहते हैं ना आपके कॉन्शसनेस जो रहती है ना उस पर कहीं उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। एक खाली एक रिश्ते की वजह से हो सकता है कि आप कहीं गोल 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 घूम रहे हों, उनके पीछे भाग रहे हों, उनके साथ चल रहे हों, उनके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ पर ईगो भी है, अटैचमेंट भी है, एक रॉन्ग इमेज भी है, जो आप कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को पसंद नहीं करते फिर भी मजबूरी में लेकर के चलना यहाँ पर दिखाई देता है। मन और दिल बिल्कुल अलग होता है, दिमाग आपका अलग होता है, दिल अलग होता है, बट फिर भी चीज़ें आप उसको ले करके चल रहे होते हैं। एक ईगो यहाँ इस तरीके की कि आपके साथ रहने वाले आप बहुत सफल इंसान हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपने में सीमित रहने वाले, एक कुछ भी ना हो बट चीज़ों को आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं, इग्नोर करने वालों में से हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, अपने एम को, गोल को साथ में लेकर के चलते हैं। फिर भी यहाँ पर आपके साथ बीच बीच में कोई ना कोई आपके साथ ऐसा जुड़ा है जहाँ उसको हर वक्त एक टेंशन, डिप्रेशन या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपसे जेलस फील करते हो और उन चीज़ों पर आपको उनकी ईगो का सामना करना पड़ता है और बखूबी वो उन चीज़ों को आपके साथ ले कर के चलते और आप उनको सहन करते हैं। ठीक है, आप में से जितने लोग भी हैं आपने ये फेस किया है, कंफर्म नहीं किया है तो ये कर रहे होंगे, चल रहा होगा। और इग्नोर भी बहुत करते हैं आप लोगों, खुद की दुनिया को खुश करने के चक्कर में आपने अपनी वाइब्रेशन को सामने वाले की ईगो के चलते आपने कहीं ना कहीं अपनी हायर वाइब्रेशन को लो वाइब्रेशन में कर दिया। जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में सामंजस्य बैठाते, कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपना समझ कर चलते हैं, आज नहीं तो कल सही ठीक होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, या फिर एक तरीके से देखा जाए कि आप कहीं ना कहीं आपको इस उसमें रख दिया जाता है कि आपको ही मजबूरन आपको आना पड़ेगा, आपको रिश्ते को निभाना पड़ेगा, आपको साथ में चलना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत इस रीडिंग में दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ है। हार्ट चक्र जिनका ओपन भी था तो वो लो वाइब्रेशन में जाता रहा चीज़ों को ठीक करने, बेटर करने में। और जहाँ पर आपकी चीज़ें थी जो बहुत लोगों के बारे में सोचना, अपने टैलेंट को आपने हो सकता है मारा हो, आप अपने आप को सेव करने के साथ साथ आप अपने आप को गार्ड करने के साथ साथ यहाँ पर चीज़ें कि आपकी जो वाइब्रेशन थी, डर, भय, चिंता, संकोच, सोसाइटी का डर, लोगों की सोच कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसी चीज़ों को लेकर के आपने अपने अंदर चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। जो कुछ भी पॉजिटिविटी थी वो एकदम धीरे 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 लो जाती रही। क्यों? क्योंकि सामने वाले का ईगो इतना ज़्यादा, क्योंकि सामने वाले का अहंकार, अहम इतना ज़्यादा बड़ा, जहाँ वो कहीं ना कहीं आपको बराबरी का ना समझ के आपके प्रति दया या संभावना न रखते हुए यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा आप वर्क करते हैं। अब आता है कि आपकी जो एनर्जी थी, देखिए यहाँ पर एंजल का प्रोटेक्शन था आपके साथ, धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती गई। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा जहाँ पर इस एनर्जी को आप ले करके आए और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल गया जन्म लेते ही। ठीक है, अब आता है प्रॉब्लम, आती है जाती हैं चीज़ें, आप उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कर्मा विल चेंज। यहाँ पर आपका कर्मा चेंज हो रहा है। कैसे हो गया? सामने वाले के द्वारा किया जा रहा। क्यों किया जा रहा है? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा? ईगो के तहत किया जा रहा है, जहाँ पर आपकी अटैचमेंट भी है, ईगो भी है और फिर एक रॉन्ग इमेज है। यहाँ हार्ट चक्र के साथ प्रॉब्लम होने लगी। आपकी एनर्जी जो बैलेंस कर सकते थे आप इस जन्म में अपने कर्मा के हिसाब से, और भी ज़्यादा उन्नति और सफलता
आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें आपको मिल सकती थी जो कम समय में, उस कम टाइम को रोकना, उस टाइम को हटा देना कि आपके पास वो जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो ना आ पाएँ या फिर ख़त्म हो जाएं। तो ये जो आप जो सामने वाले की चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ जुड़े रहे हों, ऐसे आसपास के लोगों को आपने इनको फील किया हो, इनकी बातों को आपने सुना हो, तो आपके अंदर ये आया हो कि नहीं नहीं ये तो एक कहते हैं ना कि लोगों का ओपिनियन हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने डिसीज़न की ओर नहीं जाते हैं। जहाँ आपका डिसीज़न यहाँ पर ख़त्म होने लगा, क्यों? क्योंकि हार्ट बीटिंग या फिर आपको ऐसी डर भय चिंता इस टाइम पर सताने लगी होगी, लो वाइब्रेशन के समय एंग्जाइटी पर आप जाने लगे। लोगों के बारे में सोचने की वजह से या फिर सामने वाले की ईगो की वजह से आपने अपनी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन को लो किया। दूसरा, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि जो चीज़ इग्नोर करनी चाहिए थी, गाइडेंस यही होता है कि अगर ये चीज़ें अभी आप चल रही है तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। किसी के ईगो के आगे आपको अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करनी है, आपको उस परिस्थिति को इग्नोर करना है, उस इंसान को इग्नोर करना है, ठीक है। अब आता है यहाँ कि आपकी जो चीज़ें थी वो पब्लिक ओपिनियन पर ज़्यादा बैठ गई। यहाँ पर आप लोगों की सुनने लगे, लोगों के बारे में समझने लगे, लोगों के बारे में जानकारी लेने लगे, लोग क्या किस तरीके से आपसे ट्रीट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, इन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फंस गए। ईगो आपके वाइब्रेशन को न केवल लो किया है, यहाँ पर आपके साथ चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती गई हैं, स्टक होती गई हैं, जहाँ पर आप अपने आप को सेव करने में लग गए। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे पक्का मौके आए होंगे, अवसर आए होंगे, कुछ ऐसी फ्रूटफुल चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली थी, उन चीज़ों को आपने डिले किया या मिली हैं तो बहुत कई सालों, कई महीनों बाद, कई दिनों बाद, या फिर बोलना चाहिए जीवन का आधा भाग ही निकल गया हो तब आपको मिली हो। बड़ी बड़ी कश्मकश के बाद यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती है। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें अभी हो सकता है कि रुकी पड़ी हों, आप स्टकनेस फील करते हो, आपकी चीज़ें हाई वाइब्रेशन में जानी चाहिए, जो कि यहाँ कुछ लोगों के द्वारा प्राप्त की गई है कि इन चीज़ों से आपने ज़बरदस्ती उन चीज़ों को हटाया है, उन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस इन चीज़ों में आपने वर्क किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए वर्क कर रहे हैं। एक पब्लिक ओपिनियन को ना देख करके सही क्वालिटी को आपने देखा और उन चीज़ों पर आपने वर्क किया। तो यहाँ पर ये देखिए चीज़ें आपने जस्टिस किया है, किसी के साथ किसी के दुख भावनाओं को समझा है, किसी की परेशानियों को कम किया, जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिला है, कन्फर्म है। एक एंजल आपको जो प्रोटेक्शन दे रहे थे आपके पास्ट लाइफ का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से बोला जाए आपके क्राउन चक्र में आकर के आपको वर्क करने लगे, आपको संदेश देने लगे, आपको मैसेजेस देने लगे, आपके मन में भावनाएं विचार वैसे आने लगे कि इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना, और आप निकले हैं और एक हायर पोजीशन को आपने कहीं ना कहीं प्राप्त की है। अब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ कि जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर वो आप ऐसी कश्मकश में फंसे हैं, कुछ ऐसे रिलेशन में जो बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, अपने सामने वाले पार्टनर से कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईगो ही आता है। फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, फिर आपकी चीज़ें की साथ लेकर के चलना है। तो ये जो दिल होती है, जो सामने वाला है, वो तो आपसे क्या बोल रहा है कि आई एम डूइंग सो मच फॉर फैमिली, फॉर रिलेशन, फॉर यू। तो ये जो चीज़ें होती है गाइस, वो आपको नीचे ही गिराती हैं। आपकी कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप देखें, कुछ भी किसी भी तरीके से आप इनको खुश करने की कोशिश करते हैं, इनका ईगो कभी ख़त्म नहीं होता है और ज़्यादा बढ़ता, और इनको आप ट्रीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो प्रोटेक्शन आपको एंजल से देखिए, इतने हायर वाइब्रेशन आपकी लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ कर्मा का हाई वाइब्रेशन है, बड़े बड़े कार्ड्स हैं गाइज। ये चीज़ें आपको बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत अच्छे कर्मा, बहुत अच्छी सोच, सीधा मोक्ष की ओर ले जाने वाला हार्ट चक्र ओपन हुआ है। कुछ लोगों ने वर्क किया है, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपका कहते हैं ना साइकिल, कर्मा साइकिल फेज जो हुआ है वो चेंज हुआ है, ऊपर आप गए। यहाँ पर क्राउन
क्राउन चक्र की स्थिति में, मतलब जैसे होता है कि वर्क करने लगता है इंसान, आपको खुद से डिसीजन, खुद से सोच, खुद से कर्म आ पाते हैं, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जिनकी चीज़ें लो में जा चुके हैं तो आपको इन चीज़ों से, ईगो से, कर्मा से, अटैचमेंट से, रॉन्ग इमेज से, पब्लिक ओपिनियन से, मेजॉरिटी कि लोग आसपास क्या किस तरीके से आपको परेशान करते, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने छुपा करके रखी हुई, दबी हुई हैं, ना बोलने वाली है, हो सकता है किसी से नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, फिर भी ठीक कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। मेडिटेशन कर सकते हैं आप अपने लिए, चाहे तो आप अपने ईश्वर के पास जा कर के इस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि फिर से आपको बेहतरी की ओर ले जाएगी, चीज़ें आपकी वाइब्रेशन ऊपर की ओर जाएगी। तो ये थी कि जो कि आपके आसपास जो होता है या जो रिश्ते हैं वो ईगो के तहत आपको किस तरीके से धीरे 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 नीचे निकालते। फरिश्ते आपके आसपास ऑलरेडी हैं, सिर्फ उनको कॉल करना है। आप एंजल्स को कॉल कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर को, ईस्ट को याद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनको पुकारेंगे, ये दोबारा आपके साथ ही वर्क करेंगे। क्योंकि ये देखिए चीज़ें यहाँ पर ऐसी है कि आपके पास एक बेहतरीन एक उनका ऐसा रिश्ता मिल जाएगा ना कि फिर आप आसपास के ये जो रिश्ते ईगो है आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल सा आपको सब कुछ लगेगा, जो कि अभी बहुत परेशान करते आया है या कर रहा है। ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।